नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका डेयरी ज्ञान में। तो किसान भाइयों, आज हम आपको 20 पशुओं के डेयरी फार्म का पूरा आर्थिक नियोजन बताने वाले हैं, जिसमें हम पशुओं से लेकर पशुओं के चारे तक का अगले 5 साल तक का पूरा खर्च नियोजन आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरी जानकारी के लिए अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, डेयरी फार्म में होने वाले बहुत सारे छोटे बड़े खर्चे होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट में आपके पशुओं की खरीद का मूल्य, पशुओं के रहने के लिए जो आप शेड बनाते हैं उसमें जो खर्च होता है, साथ ही साथ जो मशीनरी होती हैं उन पर होने वाले खर्च होते हैं। ये सभी खर्च डेयरी फार्म को शुरू करते समय सिर्फ एक बार निवेश किए जाते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट किसी भी डेयरी फार्म में उसके साइज़ के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कि प्रत्येक 10 पशुओं के ऊपर प्रत्येक डेयरी फार्म में एक आदमी को रखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद दोस्तों आती है रिकरिंग कॉस्ट। उसी तरीके से रिकरिंग कॉस्ट जो होती है वो आपको बार बार कुछ समय के बाद में उन खर्चों में से एक निवेश किए जाने वाले खर्चों में आती है। जैसे कि पशुओं की खाद तथा टीकाकरण और दवाइयों पर जो खर्च आते हैं वो रिकरिंग कॉस्ट में कहलाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल कॉस्ट की। दोस्तों, कैपिटल कॉस्ट एक ही बार होने वाला जो खर्च होता है उसमें हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम अपना डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं कुल 20 पशुओं का, तो प्रत्येक पशु की अगर हम कीमत लगाएं 70,000 रुपये, तो आपको 20 पशुओं के लिए 14 लाख रुपये खर्च करने होंगे। अब आपको उनके लिए जो जगह की आवश्यकता होगी, तो प्रत्येक पशु के लिए हम मान के चलते हैं 40 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत होती है। तो आपको जो टोटल 20 पशुओं के लिए 800 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। उसमें जो पशु के लिए शेड निर्माण पे ज़रूरत आपको निवेश करना होगा, 800 स्क्वायर फुट पे अगर हम 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो 1,60,000 रुपये हमें शेड में खर्च करने होंगे। अब इसके लिए आपके पशुओं के लिए आपको भंडार कक्ष बनाना होगा, जहाँ पर कि आप उनके लिए भोजन इत्यादि रख सकते हैं। तो 10 स्क्वायर फीट का जो एक प्रति पशु के लिए आपको भंडार कक्ष की ज़रूरत होती है, तो 20 पशुओं के लिए आपको 200 स्क्वायर फुट का एक भंडार कक्ष बनाने की ज़रूरत होगी। तो भंडार कक्ष पर कुल खर्च जो आएगा आपका वह 40,000 रुपये के तकरीबन आता है। अब दोस्तों, जो पशु साधन होते हैं उनमें प्रत्येक पशु के लिए आपको मान लीजिए 1,000 रुपये जो खर्च करने पड़ते हैं, तो वो टोटल आपको 20 पशुओं के लिए 20,000 रुपये खर्च करने होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, इस 20 पशुओं की एक फार्म को शुरू करने के लिए आपको उसके विद्युतीकरण पर जो शेड का लगभग 5% खर्च करना होता है। तो शेड हमारा अगर 1,60,000 रुपये में लगता है, तो तकरीबन 8,000 रुपये में आपका फार्म का विद्युतीकरण हो जाता है। अब दोस्तों, पानी की सुविधा यहाँ पर आपको 20 पशुओं के हिसाब से तकरीबन 6,000 लीटर पानी की सुविधा का इंतज़ाम करना होगा, जिस पे आप लगा सकते हैं मोटा मोटा तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च आता है। इसमें बोरिंग, ट्यूबवेल वाला बोरिंग तक का खर्च भी हमने लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों मिल्किंग मशीन और शाफ कटर, जो चारा काटने की मशीन होती है, वो आपको 1 यूनिट इसमें लगानी पड़ेगी। तो उस पे आप तकरीबन मान के चलिए 1.5 लाख रुपए का आपका खर्च आता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी कैपिटल कॉस्ट। अब इसके बाद में लेबर कॉस्ट का हमने बताया था, जिस तरीके से लेबर कॉस्ट आप पशुओं के जो आपका साइज़ है फार्म उसके हिसाब से लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों आती है रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग कॉस्ट में दोस्तों, जब आपने इतना बड़ा फार्म बनाया है तो आपको पशुओं का बीमा भी ज़रूर कराना होगा। बीमा प्रीमियम दोस्तों एक पशु का लगभग 3,150 रुपये आता है। तो 20 पशुओं के लिए तकरीबन 63,000 रुपये का खर्च आएगा। इमारतों का जो मूल्यह्रास होता है प्रति वर्ष, वो हम लगा के चलते हैं कि 10% उसमें घटता है, तो 16,000 रुपये प्रति वर्ष घटता है। इसके बाद में मशीन और जो उपकरण होते हैं उनका मूल्यह्रास हम 20% लगा के चलते हैं। तो जैसा कि हमारे मशीन उपकरण पे हमारा खर्च था 1,70,000 रुपये, तो 34,000 रुपये का 20% के हिसाब से वो भी मूल्यह्रास होता है। दवाई और डॉक्टरों के लिए दोस्तों हम 1,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से लगाते हैं, तो 20 पशु पर हमारा वह 20,000 रुपये हो जाता है।
और श्रम लागत जो हमारी है, हमने बताया 20 पशुओं के ऊपर 2 मजदूर रखने की या 2 आदमी रखने की ज़रूरत है, तो प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये का खर्च माने तो 20,000 रुपये आपको प्रति माह खर्च करने होंगे, जिसका मतलब प्रति वर्ष 2,40,000 रुपये आपको खर्च करना होगा। बिजली शुल्क दोस्तों हम मानते हैं 2,000 रुपये प्रति माह होगा, तो प्रतिवर्ष वह बिजली का बिल 24,000 रुपये बैठेगा। इसके अतिरिक्त जो खर्चे होते हैं दोस्तों, हम प्रति पशु 1,000 रुपये का प्रति पशु के हिसाब से लगा देते हैं, तो वह भी 20,000 रुपये का खर्च हो जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष आपका टोटल रिकरिंग कॉस्ट जो आता है वो होता है 4,17,000 रुपये। तो दोस्तों ये तो थी अब रिकरिंग कॉस्ट की बात। इसके बाद में दोस्तों आपको 20 लाख रुपए आपको कैपिटल कॉस्ट पे लगाना पड़ा और साथ ही साथ तकरीबन 4,20,000 रुपये प्रतिवर्ष और खर्च होगा, परंतु अभी हमने इसमें चारे पर आने वाले खर्च का भी नहीं जोड़ किया है। तो दोस्तों अब इसके बाद में हम लगाते हैं कि फीड पे क्या कॉस्ट आती है। तो दोस्तों हम पशुओं को 3 तरह का चारा देते हैं, जिसमें शामिल होता है एक तो कंसंट्रेट फूडर। आप कंसंट्रेट फूडर जो देते हैं तो वह खर्च प्रति किलो जो होता है वह 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो प्रतिदिन जो है आप पशु को देंगे तो वह 6 किलो आपको एक पशु को देना होगा, तो कुल खर्च जो होता है वो 120 रुपये का होता है। हरा चारा तो यह किसान अपनी खेती बाड़ी में ही उगा लेते हैं, इसलिए यह 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पड़ता है तकरीबन। तो प्रतिदिन उसकी मात्रा अगर 30 किलो रखते हैं तो उसकी कीमत आती है 30 रुपये। और सूखा चारा दोस्तों अगर आप लेते हैं तो वह 7 रुपये प्रति किलो पड़ता है और उसकी जो आपको मात्रा देनी है वो 4 किलो। तो ये जो दूध देने वाली जो गाय होती हैं, जो उनकी जिस अवधि में वो दूध दे रही होती हैं, तो उस पे तकरीबन प्रतिदिन 178 रुपये का खर्च आता है। वहीं अगर वह आपका पशु शुष्क काल में है तो आप उसके जो चारा है उसकी मात्रा में भी कटौती करेंगे और उसके साथ साथ आपकी जो फूडर कॉस्टिंग होगी, फीडिंग कॉस्ट होगी, उसमें भी कमी आएगी। तो वह जहाँ पर पशु दुधारू होगा उस समय उसकी अगर पशु के चारे पर प्रतिदिन का खर्चा अगर 180 रुपये आएगा, तो शुष्क काल में उसके चारे पर खर्चा वहीं 90 रुपये के तकरीबन आएगा। तो दोस्तों जब पशु दूध देने के समय पर होगा, तो दूध देने के अगर हम 20 पशुओं की बात करें तो कुल दूध देने के दिन होते हैं करीब करीब 4,500। तो उन समय में कुल चारे का जो खर्च आएगा वह आएगा 8,01,000 रुपये। इसी तरीके से दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और पाँचवें वर्ष का भी आप यहाँ इस चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों जब पशु दूध नहीं देने वाला होगा उस समय जो है आपका जो खर्च आता है वह होता है तकरीबन 53,400 रुपये। तो अगर हम कुल खर्च की बात करें पशु के ऊपर, तो दूध ना देने वाले दिनों में 8,01,000 रुपये और दूध देने वाले दिनों में 53,400 रुपये। इसी तरीके से दोस्तों 20 पशुओं के जब हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर हम लगाएं एक एवरेज, तो 8 बछड़े होते हैं। तो प्रत्येक बछड़े पर अगर हम 15,000 रुपये प्रति वर्ष का खर्चा लगाएं तो 1,20,000 रुपये का ये खर्च आता है। इस तरीके से चारे का कुल खर्च हो गया 9,74,400 रुपये प्रथम वर्ष में। दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और पाँचवें वर्ष का आप इसी अनुसार यहाँ चार्ट से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब कुल दूध का उत्पादन लीटर में जो होगा उस हिसाब से हम बताते हैं। ये तो हमने कुल खर्च लगा लिया कितनी हमारी कॉस्ट आएगी। अब हम देखते हैं कि कुल हमारा यहाँ से आमदनी कितनी होगी। तो प्रतिवर्ष जो दूध का उत्पादन होता है हम पहले साल में लगाएं तो वो 67,500 लीटर जो है वो हम लगाते हैं। किस हिसाब से? 15 लीटर प्रति पशु के हिसाब से। तो दूध के माध्यम से आए अगर हम दूध की जो कीमत है वो 30 रुपये प्रति लीटर लगाते हैं तो 20,25,000 रुपये हमें एक वर्ष में 20 पशुओं से कुल मिलते हैं। और अगर हम प्रत्येक पशु के हिसाब से खाद उत्पादन जो लगाएं तो वो है 10 किलोग्राम हम लगाते हैं, तो 20 पशुओं से हमें कुल मिलाकर 73,000 जो है वह किलोग्राम मिलती है। तो खाद उत्पादन से आय जो है हमारी 1,000 रुपये प्रति टन होती है, तो वह हमारे 73,000 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रथम वर्ष में जो कुल आमदनी है वह 20,98,000 रुपये होती है। इसी तरीके से आप दूसरे वर्ष का देख सकते हैं, तीसरे का, चौथे का और पाँचवें का भी। यह आमदनी हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों फार्म को शुरू करने के लिए
हमने शुरुआत में लगाए लगभग 20 लाख रुपए और उन 20 लाख रुपए को निवेश के लिए अधिकतर लोग बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के बाद तकरीबन 70% तक लोन मिल जाता है, जिस पर करीब 12% प्रति वर्ष की ब्याज की दर होती है। तो हमें दोस्तों ये लोन तकरीबन 5 साल में पूरा करना होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अब हमें किस हिसाब से इस लोन की हमें पेमेंट करनी होती है। तो दोस्तों हमने कुल जो कैपिटल कॉस्ट लगाई थी वह थी 19,78,000 रुपये, जिसका 70% होता है 13,84,600 रुपये। अर्थात खुद से हमको तकरीबन 5,94,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर 2,76,920 रुपये प्रति वर्ष हमें बैंक में भरने होंगे। इसके अलावा 12% ब्याज दर से अगर हम लगाएं तो 1,66,152 रुपये हमें प्रति वर्ष ब्याज स्वरूप अपने बैंक में भरने होंगे। तो कुल मिलाकर तकरीबन 4,43,072 रुपये हमें बैंक में देने होंगे। अब इसमें जो रिकरिंग कॉस्ट थी, जिसमें पशु चारा छोड़कर कुल खर्च आता है, वह हमारा था 13,91,400 रुपये। तो भाइयों बैंक की पेमेंट के बाद हमारा जो कुल खर्च होता है वह होता है तकरीबन 24,27,872 रुपये। और आपकी प्रथम वर्ष में अगर हम बात करें तो इनकम थी लगभग 20,98,000 रुपये। यानी आप पहले साल में तकरीबन 3,29,872 के नुकसान को देखेंगे, लेकिन दूसरे साल में आपको मुनाफा दिखेगा जो कि तकरीबन 5,31,000 रुपये का होगा। इसी तरीके से चौथे वर्ष में भी, पाँचवें में भी। तो ये आपका प्रति वर्ष जो है वह मुनाफा बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। अब किसान भाइयों आपको बता दें कि पहले साल भी आप नुकसान में नहीं थे, बल्कि हमारी जो कैपिटल कॉस्ट थी वो हमने बहुत अधिक निवेश की थी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि हमें नुकसान में थे। और आपको दोस्तों इसके साथ में एक चीज़ और बता दें, आप इसी तरह से 5 या 10 पशुओं की डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप 20 पशुओं से डेयरी फार्म को शुरू कर सकते हैं और आप एक अच्छा बिजनेस, अच्छा डेयरी फार्म चला सकते हैं, जहां पर आप सक्सेस ले सककर रखेंगे और आप देखेंगे क्या नफ़ा है क्या नुकसान है। तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा डेयरी फार्मिंग और आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।